क्या आपने हल्का दर्द महसूस किया, फिर एमआरआई करवाई और देखा कि आपके पास एक नस का ट्यूमर है और आप परेशान हैं और आपने यह वीडियो पाया? हाँ, जो खोजता है वही पाता है। दोस्तों, टिवानोमा और न्यूरोफाइब्रोमा नसों के ट्यूमर होते हैं। आमतौर पर मरीज को या तो झटका लगता है या उसे लगता है कि कहीं पैर या हाथ में एक छोटा ट्यूमर है, या फिर वह जांच कराता है और फिर इस घाव को पाता है। हालांकि नाम बहुत भद्दा है, जैसे कि चिवानोमा, न्यूरोफाइब्रोमा। 99% मामलों में ये ट्यूमर सौम्य होते हैं। और अब इस वीडियो के साथ आप एक नस के सौम्य ट्यूमर के उपचार के बारे में सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले मैं सौम्य ट्यूमर की बात करता हूं और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह एक सौम्य ट्यूमर है। यहां हम जो कुछ भी बात करेंगे वह एक सौम्य ट्यूमर के लिए है, समझें। एक ट्यूमर जो मेटास्टेसिस नहीं करेगा, जो शरीर में नहीं फैलेगा और जिसके कारण आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर यह एक घातक ट्यूमर है, एक आक्रामक ट्यूमर है, यानी एमआरआई में आप देखते हैं कि ये एक ट्यूमर है जो फैल रहा है, जो पहले से ही मेटास्टेसिस कर रहा है। ये ना तो एक श्वानोमा है और न ही एक सौम्य न्यूरोफाइब्रोमा है। ये घातक ट्यूमर हैं और इन्हें इलाज करने वाला व्यक्ति परिधीय नसों का विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट है। ट्यूमर के एक प्रकार में, यानी घातक में, आपको सब कुछ निकालना होता है। हम आपके नस की कार्यक्षमता को संरक्षित करने के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इलाज की संभावना की दर के बारे में बात करेंगे। घाव को पूरी तरह से निकालना होता है, जबकि श्वानोमा और सौम्य न्यूरोफाइब्रोमा में यहाँ प्राथमिकता घाव को पूरी तरह से निकालना नहीं है, बल्कि आपके नस की कार्यक्षमता को संरक्षित करना है। तो अंत तक ध्यान दें, क्योंकि यहाँ आप उन सभी जानकारियों को जानेंगे जो उस ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको आपकी घाव के बारे में नहीं बताई। सौम्य दोस्तों, श्वानोमा और न्यूरोफाइब्रोमा ऐसे ट्यूमर हैं जो नस की परत से बढ़ते हैं। ठीक इसी कारण से कि वे नस की परत से बढ़ते हैं, वे नस को स्वयं प्रभावित नहीं करते। इसलिए आपके पास एक ट्यूमर है जो कभी कभी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आपको इसे खोजने में समय लगा, लेकिन आपके पैर, हाथ और बाजू की गति बहुत अच्छी है, क्योंकि वे प्रभावित नहीं हुए हैं। और ठीक इसी कारण से, क्योंकि ये मेटास्टेसिस नहीं करता और न ही आपको जीवन का खतरा देता है, और आपकी नस की कार्यक्षमता अच्छी है, इसलिए हमें कार्यक्षमता को बनाए रखना है। तो ट्यूमर के लिए परिधीय नस की सर्जरी माइक्रो सर्जरी के माध्यम से की जानी चाहिए, यानी माइक्रोस्कोप और लूपा के साथ, और ऐसे उपकरणों के साथ जो हमें आपकी नस की निगरानी करने में मदद करते हैं, ताकि हम केवल ट्यूमर को हटा सकें और नस सुरक्षित रहे। इसके लिए हम नस के उत्तेजक का उपयोग करते हैं। यह एक उपकरण है जो आपकी नस को हल्का झटका देता है, ताकि यह देखा जा सके कि उस ट्यूमर के क्षेत्र के पास आपका कोई आंदोलन है। यह हमें ट्यूमर को हटाने में सक्षम बनाता है, उसे उत्तेजित करके, और यह देखकर कि वहां आपकी नस का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं गुजर रहा है। इसलिए नस के उत्तेजक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप सर्जरी की योजना बना रहे हैं और आप अपने डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर क्या आप नस के उत्तेजक का उपयोग करेंगे, और वो कहता है कि नहीं, क्या है, तो सतर्क रहें। क्यों? आपको कैसे यकीन होगा कि आप ट्यूमर को हटा रहे हैं और नस का कोई हिस्सा नहीं, अगर आपके पास उत्तेजक नहीं है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं कई मरीजों का इलाज करता हूं जिनकी नस को ट्यूमर हटाते समय चोट लग जाती है, और इस नस की चोट के परिणामों का इलाज करना ट्यूमर को सुरक्षित रूप से हटाने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है, जबकि उसकी कार्यक्षमता को संरक्षित करना। पहली सर्जरी में गलती ना करें। एक अच्छे विशेषज्ञ को खोजें जो इस विषय को समझता हो। ठीक है, तो मैंने अपनी सर्जरी की योजना बनाई, एक अच्छे विशेषज्ञ को खोजा जिस पर मैं भरोसा करता हूं, और मैं प्रक्रिया करने जा रहा हूं। यह कैसे किया जाता है? सबसे पहले इसे सामान्य एनेस्थीसिया के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि यह एक बहुत ही नाजुक सर्जरी है। इसे स्थानीय एनेस्थीसिया के साथ नहीं किया जा सकता। सोचिए, अगर आप वहां सर्जरी कर रहे हो, डॉक्टर क्या खत्म हो गया, और आप अपना हाथ हिलाते हैं, अपनी टांग हिलाते हैं और फिर अपने नस को चोट पहुंचा देते हैं। नहीं, यह एक सर्जरी है जहां हमें कार्यक्षमता को सुरक्षित रखना होता है और जोखिम नहीं उठाना होता। तो डिस्टिलिएट ये एक सर्जरी है जो सामान्य एनेस्थीसिया के माध्यम से की जाती है। या तो आप उसी दिन छुट्टी पर जाते हैं, या आप अस्पताल में एक दिन भर्ती रहते हैं, और फिर आपको पोस्ट ऑपरेटिव दर्द के लिए दवाइयों और एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी। सर्जरी के तुरंत बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसे कुछ डॉक्टर भूल जाते हैं, वह यह है, जितना हो सके हिलाएं। समझें कि यह हड्डी की सर्जरी नहीं है जहां आप एक प्लेट और एक स्क्रू लगाते हैं और हड्डी को चिपकने के लिए स्थिर रहना होता है। नहीं, ये तो ये नस की सर्जरी है। हम पोस्ट ऑपरेटिव में गति चाहते हैं। आप हिलते हुए आपको झटके महसूस नहीं होंगे, चिपकाव नहीं होगा और दर्द नहीं होगा। इसलिए जितना अधिक आप हिलेंगे और मियोफेशियल रिलीज करेंगे, आपकी नस की सर्जरी का परिणाम उतना ही बेहतर होगा।
डॉक्टर, मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता। हम कब सर्जरी के खिलाफ सलाह देते हैं? और उपचार है कोई उपचार ना करना। निम्नलिखित मामलों में यदि ट्यूमर समय के साथ नहीं बढ़ रहा है, यदि आपको दर्द नहीं है, संवेदनशीलता की हानि नहीं है और ताकत की हानि नहीं है, अर्थात आपको एक ट्यूमर मिला है जो आपको परेशान नहीं कर रहा है और वह बढ़ नहीं रहा है, यानी यह अधिक आक्रामक ट्यूमर होने का जोखिम नहीं है, तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, बस निगरानी करें। शुरुआत में हम हर 6 महीने के बाद परीक्षण करवाते हैं, फिर इसे 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं और बाद में यदि घाव नहीं बढ़ रहा है तो 3 से 5 साल के लिए। अगर वह बढ़ने लगे, दर्द पैदा करे या कोई लक्षण जो आपको परेशान कर रहा हो, तब हम सर्जरी की ओर बढ़ते हैं। और फिर क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले परेशान थे और अब जब आपने इसे देखा, समझा, मेरे सामग्री को पसंद किया, तो क्या आप अधिक शांत महसूस कर रहे हैं? तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।